गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम करेंगे परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है परसेंटेज। और इसमें से किसी भी एग्जाम में ले लो आप, सब में एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाऊंगा इसमें। ठीक है, जैसे कोई चीज़ होती है दोस्तों हमारे पास, कोई चीज़ हमारे पास 100% होती है। ठीक है, 100% होती है, तो वो हमारे पास क्या एक ही है ना। जैसे एक का 100% हो गया, जैसे हमारे पास कोई पेन है तो भाई क्या है ये, भाई 100% है। ठीक है, तो 100% को हम क्या लिखेंगे, एक। ठीक है, इसी तरीक़ा से दोस्तों कोई 50% है। ठीक है, तो 50% को लिखेंगे 1/2। ठीक है, इसी तरीक़ा से 25% है। ठीक है, तो 25% को क्या लिखेंगे हम, 1/4। ठीक है, इसी तरीक़ा से 5% है। ठीक है दोस्तों, तो 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20। ठीक है, इस तरीक़ा से। और जैसे 4% है। ठीक है दोस्तों, तो 4% को क्या लिखेंगे, 1/25। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये कैसे होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई 50% है। ठीक है, 50% है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमारे पास 50%। जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। ठीक, और 50 से जब काटा तो कितनी बार का, 1/2। तो 50% को हम 1/2 लिख सकें ना, 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीका से मान लो कोई चीज़ हमारे पास 1/2 है। ठीक है, हमको पता है इसका परसेंटेज बनाने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब इसमें 100 से हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, कितने बार का, 50 बार कट गया ना ये, तो इस तरीका से 50%। ठीक है, तो 50% को 1/2 हम लिखेंगे। ठीक है, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं ऐसे आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं तो ऐसे तुम कब तक याद करोगे। ठीक है देखो, और देखो जैसे 33 सही 1/3% को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, और जैसे 10%। ठीक है, 10% को लिख सकते हैं हम 1/10। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं हम अब क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, कि 83 सही 1/3% को भिन्न में बदलो। ठीक है दोस्तों, भिन्न में बदलो। कोई चीज हमारे पास 83 सही 1/3% है, तो इसको भिन्न में बदलना है। दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, इस 83 को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, 50 + 33 सही 1/3। इस तरीका से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 50%, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये भी परसेंटेज है। 50% हमने अलग कर लिया, 33 सही 1/3% हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो 50% को हमने कितना लिख दिया, 1/2। आगे चिन्ह किसका, प्लस का। फिर अभी हमने याद किया था कि देखो 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/3%। तो ये भी तो हमारा 33 सही 1/3 है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, 1/3। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो 3 + 2 बराबर कितना आ गया, 5/3। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसको भिन्न में बदलना तो हम इस तरीका से कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखो एक अगला सवाल। ठीक है, जैसे 550% को अनुपात में ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, 550% को अनुपात में ज्ञात करो। तो दोस्तों हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, 500% + 50% लिख सकते हैं इसको। तो 500% का मतलब होता है 5। ठीक है, प्लस 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है दोस्तों, इसको एक मान के यहाँ हमने एलसीएम कितना आ गया, 2। तो कितना हो गया, 10 + 1 बराबर कितना हो गया, 11/2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अनुपात में लिखना चाहें तो इस तरीका से लिखते हैं, 11/2। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे अगला है, जैसे
1050 को 1050% को, ठीक है, 1050% को अनुपात में ज्ञात कीजिए, अनुपात में मान निकालो। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे 1050, तो दोस्तों 1000 मतलब 1000% हमारा, हम इसको अलग लिख सकते हैं और इसको 50% को हम अलग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। 1000% का मतलब होता है 10 प्लस 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो इस तरीका से हम कितना आ गया, इसका एलसीएम ले लिया 2 आ गया, तो कितना हो गया 20 + 1 बराबर 21/2। इसको लिख सकते हैं 21/2। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 1470 का 33 सही 1/3% प्लस 750 का 80% ज्ञात करो। दोस्तों देखो इसको क्या करेंगे हम कि 1470, दोस्तों जहां पर का आ जाए, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, इसको 33, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो इसको लिख सकते हैं हम 100/3 लिख सकते हैं इसको, प्लस 750, का मतलब होता है गुणा 80/100। इस तरीका से दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, या तो इसको जो 33 सही 1/3 लिख रहा है, या तो इसको इस तरीका से लिख लो, जब हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या कर देंगे 100 की गुणा कर देंगे। ठीक है, और इस 100 से ये 100 कट जाएगा, कर सकते हैं ना इसको। देखो अब इसको 3 से इसको काट दो। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 3 नीम 27, 290 हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो, एक ये जीरो, एक ये जीरो काट दो। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा हमारा 490 गुणा, और तो हमारे यहाँ पे कुछ बचा नहीं क्योंकि 3 से तो हमने काट दिया, तो 1 प्लस कितना 75 गुणा 80। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें इसकी गुणा कर दो। दोस्तों ये 0 तो कट जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो 8 ही बचा ना, तो 75 में 8 की गुणा कर दो, तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4 और 7 अट्ठे 56, 56 और 4 कितने हो गए 40, 56 और 4 60 थोड़ी। ठीक, कितने हो गए 60। दोस्तों 60 ये हो गए और 490 ये हो गए, तो 600 और 490 कितने हो गए 1090। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए 1090, यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है 0.07 बराबर x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब हम ये इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, दो, अगर कभी भी ध्यान रखना कि 2 स्थान के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, बराबर कितना x, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, तो इस 100 से 100 कट जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100, x बराबर कितना आ जाएगा 7। दोस्तों ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो चलते हैं आगे। दोस्तों अगला सवाल है कि एक संख्या का 45% का 15% यदि 105.3 हो तो दूसरी संख्या का 24% हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो ये कैसे होएगी 45%, ठीक है, 45%/100, जहाँ पर का आ जाए मैंने बताया था वहाँ पर गुणा लगा दो, तो 15/100। ठीक है, यदि, दोस्तों यदि का मतलब होता है बराबर। ठीक है, कितना है 105.3। दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से संख्या निकाल लेते हैं। देखो इस 0 से ये 0 काट दो। ठीक है, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 नीम 45, तो कितना हो गया 9/20 गुणा 3/2 बराबर 9। ठीक है, बराबर कितना हो गया 1053। ठीक है, अब देखो 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9। ठीक है, फिर 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। ठीक है, कितनी बार कटा है 7 बार। अब और कुछ कट सकता है इसमें, 3 से फिर काट दो इसको, 3 तिया 9 और 3 नीम 27। ठीक है, और काट सकते हैं इसको। दोस्तों एक चीज, एक संख्या का, दोस्तों संख्या हमने यहाँ पे x मान लो, यहाँ हमने x संख्या मान ली। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया x हो गया। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं हम x अपॉन 20 दूनी 40, 40 बराबर 40 बराबर
40 बराबर 39, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, और जी 4 तिया 12 और 3 15। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 1560। लेकिन वो कह रहा है कि इस संख्या का 24%, ठीक है। तो 1560 गुणा 24/100, ठीक है। अब इसको काट दो यहाँ से, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इसमें 156 में 24 की गुणा कर दो, कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसका एक स्थानवार पॉइंट लगा तो इतना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 374.4, ठीक है दोस्तों। 374.4 हमारी संख्या होगी, तो 374.4 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आधे घंटे को, ठीक है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड को अनुपात में ज्ञात कीजिए। दोस्तों आधा घंटा मतलब 30 मिनट, ठीक है दोस्तों। अब 30 मिनट के हम सेकंड बनाएं तो इसमें 60 से गुणा और कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 30 मिनट में 60 सेकंड बना दी, ठीक है। अनुपात एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, और 10 सेकंड हमारी ये होगी, तो कितनी हो गई 10 सेकंड, ये हमने ऐड कर दी, तो कितना हो गया 6 तिया 18, ठीक है। 1800 अनुपात 70, ठीक है दोस्तों। इससे ये काट दो, ठीक है। तो कितना हो गया 180 अनुपात 7, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 180 अनुपात 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 2 कुंटल का 2.5 kg मतलब 2.5 किलो कितना परसेंटेज होगा। दोस्तों 2 कुंटल, ठीक है। तो 2 कुंटल, 1 कुंटल में कितना किलो होता है 100 किलो, ठीक है। 1 कुंटल में कितना होता है 100 किलो, बराबर ये है 2.5, इतना केजी का कितने परसेंटेज होगा, तो कितना हो गया 200, ठीक है। 200 बराबर 2.5, ठीक है दोस्तों। तो इसका कितने परसेंटेज होगा, तो 200/2.5 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने हमेशा 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो कितना हो 25 अट्ठे 200, 8 बार, और 8 में जब 1000 की गुणा करेंगे तो कितना 8000, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगला सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है 75 ml का, ठीक है। 75 ml का 1.75 या 75 लीटर का कितने परसेंटेज होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो 75 ml, ठीक है। तो 75 ml का, ठीक है, बराबर 1.75 ये लीटर है दोस्तों। इसको ml बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी हमको 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। और ये दो जीरो बड़ी तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इसको हटा के 2 जीरो काट के यहाँ 2 जीरो काटे, या यहाँ से सीधा इसको काट दो, ठीक है। देखो अब आगे क्या करेंगे कि 75 बराबर 1750, ठीक है, 1750। अब इसका परसेंटेज निकाल दो, तो कितना हो गया 75/1750 गुणा 100, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो काटा, और वो 25 से 75 और 25 सत्ते 175, 7 बार कट गया, तो कितना हो गया 30 हो गया, 30/7। तो कितना हो गया 30/7 हो गया तुम्हारा 7 चौक 28, 4 बार 28, 4 बार जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही आ जाएगा ना 4 सही 2/7, इतना परसेंटेज, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल देखो, पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितने परसेंटेज कम होगा, ठीक है दोस्तों। मान लो ये पी है और ये क्यू है, तो ये कह रहा पी क्यू से 6 गुना है, तो क्यू से 6 गुना है ना, तो जब ये 1 होगा तभी तो ये 6 होगा, क्योंकि इससे 6 गुना है, ठीक है। अब देखो तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो कि जो पूछ रहा है कि ये इससे कितने गुना कम है, तो कितने गुना कम है, किससे कम है, इसी से तो कम है, अब गुना 100। अब इस किस में भाग दे दो, कितना आ गया, इससे काट दो, 3 से काट दो 50, और ये आ गया 3, तो 25 25 250, 250/3,
अब इसको काटो, 3 × 8 = 24, 8 बार गया, 1 बचा और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो 83 आ रहा है। तो दोस्तों 83 आ रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, देखो 16 सही 2/3, दोस्तों इसको 16 × 48 और 50, तो इसको 50/3। ठीक है, तो जब इसको परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से इतने परसेंटेज कम है। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। दोस्तों जब बी की आय 6 है और इससे कितनी कम है, ए की तो कम है, तो ये कितनी हो गई, 5 ही तो हो गई। ए की आय कितनी हो गई, 5 हो गई, दोनों का अंतर कितना है, 1। ठीक है, और इसकी जो आय है इससे कितने अधिक है, इसी से तो अधिक है, गुणा 100। ठीक है दोस्तों, अब इसकी इसमें गुणा कर दो, भाग दे दो, कितना आएगा, 6 × 6 और कितने बचे, 4 बचे। नहीं दोस्तों, इससे कितने अधिक है, तो अधिक किससे, 5 से अधिक होगी ना, 5 ही से तो अधिक होगी। तो कितना को 5 दूनी 10, 0 होगी और 5 दूनी 10, तो 20% कम होगी, 20%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है, तो ये कह रहा है कि बी की आय कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, तो बी की आय जब हमारी 6 थी और इससे 1 कम है, तो कितनी होगी, 5 होगी, दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमेशा जिसकी आय पूछ रहा हो उसकी, क्योंकि किससे कम है, तो इसी से तो कम है 5 से, तो 1/5 × 100, जब इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। दोस्तों ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक छात्र ने एक संख्या में 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा करता है, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 3/5 की बजाय उसने 7/4 से वो गुणा कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्रॉस मल्टी गुणा करते हैं, तो 7 4 × 12 और 7 × 35। ठीक है, तो इससे ये कितने अधिक है, 23। ठीक है, तो किससे अधिक है, इसी से तो अधिक है, 12 × 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो इससे काट दो, इससे काटते हैं हम 4 से, 4 × 12 और 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। ठीक है, 25 × 75 का 5, हासिल का 7, 25 दूनी 50 और 7 57/3। अब कितना, 3 × 3 2 बचे और 3 × 27 और 3 × 3 191, 191 सही 2/3। दोस्तों ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, यदि x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है, तो z y से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो x, ये x हो गया और ये y हो गया, x y से 30% कम है, y से कम है ना, तो y जब 100 होगा तभी तो ये 30% कम, मतलब 70 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि z x से 50% कम है, z है ना, जो z है, ये z है, वो x से 50% कम है, तो x कितना है, 70, तो 70 का 50% कितना हो गया, 35। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इनको हम 5 से काटते हैं, 5 × 5 और 5 × 20, 5 दूनी 10 और 5 × 7 35। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि z y से कितने प्रतिशत कम होगा, ये वाला, तो कितना कम है, इससे 3। ठीक है, 3 किससे कम है, इसी से तो कम है, गुणा 100, 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65% दोस्तों ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
दोस्तों अगला सवाल देखो, बहुत मोस्ट है ये सवाल, इस पे इम्पोर्टेंट डाल लेना, ठीक है। देखो सवाल क्या है, ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बी ए से 20% अधिक है, बी ए से अधिक है, तो ये अगर हमारा 100 होगा तो ये कितना होगा 120, ठीक है। फिर कह रहा है सी बी से 25% अधिक है, सी, तो ये सी है, ठीक है। तो सी बी से 25% अधिक है, तो जब ये 100 होगा तो ये कितना होगा 125, ठीक है। तो अब इनको काट लो, इसको काटो, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, इससे काटो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। आगे जब इसके बराबर इस स्थान को भर लो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो देखो इसको कर लेते हैं 5 6 और 6, ठीक है। इसी तरीक़े से 4 4 और 5, ठीक है। 4 पंजे 20 और 6 चौक 24 और 5 छींक 30, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका मान आ गया, ये तो सी का मान आ गया, ये बी का मान आ गया और ये ए का मान आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि सी का मान 330 है, 300 हमारे हिसाब से कितना है 30, और वो कह रहा है कि 330, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे ये काटो, इससे 11 गुना ज़्यादा है। तो जब ये 11 गुना ज़्यादा तो ये भी तो हमारा 11 गुना ही ज़्यादा होगा। तो क्या कितना 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 220। ऑप्शन दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है पी क्यू से 40% कम है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो पी क्यू से 40% कम है ना, तो जब ये हमारा 100 होगा तभी तो ये 60 होगा, क्योंकि इससे 40% कम है, ठीक है। तो पी क्यू से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। तो देखो इसको निकाल लेते हैं, 20 30 60 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना आ गया 2, और किससे कम है, इसी से तो कम है, तो 3 गुणा 100, परसेंटेज लगाने के लिए हमने 100 से इसमें गुणा कर दी। तो कितना हुआ दोस्तों 200 बटे 3, तो काटो इसको, 3 छींक 18, ठीक है। तो 3 छींक 18 66 आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्योंकि हमें पता है 66 आ गया, 66 इसी में आ रहा है और किसी में आएगा नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।